मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स में से एक है। 1968 में नेशनल पार्क का दर्जा हासिल करने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों को आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि कई परिस्थितियां होती हैं जब आपको कोर जोन में भी लाख कोशिशों के बाद बाघ नहीं दिखाई देते। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कब जाना चाहिए, कब आपको बाघ दिखने की संभावना रहती है या नहीं रहती। अक्सर लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से नेशनल पार्क घूमने का मन बनाते हैं, तो कुछ लोग मौसम के हिसाब से। पर नेशनल पार्क जाने से पहले इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप किस मौसम में वहां जा रहे हैं। इसी बात पर यह निर्भर करता है कि आप टाइगर देख पाएंगे या नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं अपने एक ऐसे ही एक्सपीरियंस के बारे में। जनवरी की कड़ाके की ठंड में अक्सर लोग नेशनल पार्क्स का रुख करते हैं। हम भी कड़ाके की ठंड में जबलपुर से बांधवगढ़ की ओर बाय रोड निकले। हमें बताया गया था कि टाइगर दिखने की संभावना दिन वाली सफारी में ज्यादा रहती है। ऐसे में हमने मगधी कोर जोन का टिकट ऑनलाइन बुक कराया। आपको बता दें कि ऑनलाइन टिकट लेने के बाद भी आपको ताला में बने टिकट बुकिंग काउंटर पर जाना होता है। यहाँ आपको जिप्सी और आपका गाइड मिलता है। शेयरिंग में आपको 400 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज किया जाता है और 6 सीट वाली जिप्सी में आपको सीट मिल जाती है। आप दूसरों के साथ अगर जिप्सी शेयर करते हैं तो बाकी के चार्ज यानी गाइड चार्ज आप आपस में शेयर कर सकते हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही किया। हम तकरीबन 6:30 बजे अपने होटल से ताला टिकट सेंटर की ओर निकले, जहां हमारी जिप्सी हमारा इंतजार कर रही थी। आप अगर चाहें तो जिप्सी आपको लेने आपके होटल भी आ सकती है। आपको बस ये पहले उनको बताना होता है। हम एमपी टूरिज्म के व्हाइट टाइगर रिजॉर्ट में रुके हुए थे, जिसका किराया और सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। हमारी सफारी अपने तय समय से 15 मिनट देरी से शुरू हुई। दरअसल जनवरी की कड़ाके की ठंड के बीच देर रात जोरदार बारिश हुई थी। हमारे अलावा जिप्सी में एक और कपल, ड्राइवर व गाइड थे। बारिश से गलन का एहसास हो रहा था। बेहद कम रोशनी के बीच हम ताला टिकट सेंटर से मगधी कोर जोन की ओर निकले। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर जोन में जाते वक्त अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र रखना न भूलें। कोर जोन के मेन गेट पर इसे चेक किया जाता है। ये सफारी लगभग 4 घंटे की होती है। ऐसे में आप होटल से नाश्ता पैक जरूर कराकर चलें। कोर जोन में बने एक सेफ जोन में कुछ देर नाश्ते के लिए गाड़ी रोकी जाती है। इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में वाहन से उतरना मना होता है। ऐसे में आप हो सके तो सफारी के पहले ही फ्रेश होकर आएं, क्योंकि रास्ते में टॉयलेट की व्यवस्था भी केवल सेफ जोन में ही होती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें इंतजार था। हमारे ड्राइवर व गाइड ने बाघ के पंजों को स्पॉट किया। ये एक नहीं, लगभग 3 टाइगर्स के पंजे थे। इन निशानों को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि ये किसी मादा और उसके 2 शावकों के पंजों के निशान हैं। ड्राइवर ने बिना देर किए गाड़ी पंजों के निशानों के पीछे दौड़ा दी। पूरी गाड़ी के टायर पंजों के निशान बिल्कुल ताजा थे, क्योंकि अगर इसके पीछे कोई और गाड़ी आई होती तो निशान मिट चुके होते। लेकिन अचानक तीनों रास्तों वाले मोड़ पर पंजे कहीं खो गए। पड़ रही है। हमने गाड़ी रोककर उस रास्ते पर काफी देर इंतजार किया और दूसरे जानवरों की कॉलिंग सुनी, पर शायद मौसम में गलन होने की वजह से बाघिन अंदर ही रहना चाहती थी। हमने तेज धूप का इंतजार किया कि शायद धूप में बाघिन अपने परिवार के साथ बाहर निकलेगी। कुछ ही दूर पर हमें दूसरी गाड़ियां भी नजर आने लगी। उन्हें भी आसपास बाघ के मौजूद होने के निशान मिले थे। सभी कोर जोन के एक इलाके में खड़े थे कि तभी डियर की कॉलिंग सुनाई दी। पहले लगा
कि ये डियर की मीटिंग कॉलिंग है, पर गाइड ने बताया कि ये मीटिंग नहीं खतरे वाली कॉलिंग है, यानी बाघिन आसपास ही थी। सारे ड्राइवर सतर्क हो गए। कॉलिंग वाली दिशा में हमने फिर गाड़ी दौड़ाई और वहां शांति से खड़े हो गए। काफी देर मशक्कत के बाद हमें निराशा हाथ लगी। उस दिन कोर जोन में हमारे साथ साथ जितनी भी गाड़ियां थी, किसी को भी बाघ नजर नहीं आया। हाँ, हमें बाकी सभी जानवर जरूर दिखे। वहीं दोपहर को उसी कोर जोन में सभी को बाघ दिखा। उस दिन हमें सीख मिली कि ठंड के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो सुबह की सफारी नहीं लेनी चाहिए। लोग अक्सर ये गलती करते हैं। इस सीख के साथ हम टाइगर रिजॉर्ट लौटे और अपना ब्रेकफास्ट किया। आपको बता दूं कि एमपी टूरिज्म का यह रिजॉर्ट कई मामलों में खास है। यहाँ 4 से 5 हजार रुपये प्रतिदिन के किराए में आपको सुबह का नाश्ता, लंच, इवनिंग टी व स्नैक्स और रात का डिनर बुफे में कराया जाता है। इसके अलावा बांधवगढ़ में कई शानदार प्राइवेट रिजॉर्ट भी हैं, जिनका किराया 5,000 रुपये प्रतिदिन से लेकर 50,000 रुपये प्रतिदिन तक है। ऐसी ही जगहों की डिटेल रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ हिंदुस्तान 24/7.com।